पंजाब हुकूमत की इस तरह की हरकत ने उनको खुद एक्सपोज कर दिया है। उनकी ये हरकत इटसेल्फ साबित करती है कि यहाँ रियासत का उसूल है, जो जितनी बड़ी करप्शन करेगा उसको उतनी रियासती इदारे और ये निगरान हुकूमत, अब ये क्या कर रहे हैं, इनको कौन न्यूट्रल कहेगा, इनको कौन इम्पार्शल कहेगा। तो लिहाजा इनकी इस हरकत ने ही इनको, तो बैठे ही गैर आईनी है, इनका तो 3 महीने का टोटल इनके पास टाइम था, तो इन्होंने ये जो हरकत की है इससे साबित हो गया है कि वो किसके साथ मिले हुए हैं और क्या उनकी मिली भगत है। अगर करप्ट कायदे करप्शन में नवाज शरीफ साहब को इस तरह का रिलीफ देना है तो इससे बदकिस्मती हमारी और क्या होगी कि अदालत में आज वो गए हुए हैं और वो बड़ी अदालत लगा के, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अदालत लगा के पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल कर दी। दिस इज इलीगल ऑन द फेस ऑफ इट और मैनाफाइडी है और इनकी कनाइमेंट्स है, इनकी मिली भगत है। शोएब शाहीन साहब, ये कहिएगा 2019 में भी जब नवाज शरीफ लंदन गए थे तो यही सेक्शन इस्तेमाल किया गया था 401, कहता क्या है ये 401 और इस सजा मुअत्तली का मतलब क्या है? देखें, वो सिचुएशन और थी, कोर्ट्स की इजाजत से गए थे वो, और कोर्ट्स ने उनको स्पेशल सरकमस्टांसेस थे, उस वक्त वो बीमारी थी या डील थी जो भी है, लेकिन ड्रामा तो उन्होंने बीमारी का किया था। वो हालात वाकयात आज के हालात वाकयात नहीं है। अजीजा वाला केस हो या वनफील्ड डिपार्टमेंट हो, उसमें उन्होंने मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल की है। उसमें वो जेल, वो यहाँ से गए थे, 4 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे, वो 4 हफ्ते में वापस नहीं आए। पूरी दुनिया को वो घूमते फिरते रहे और पूरी दुनिया वो सेहतमंद थे, और सारा कुछ होने के बाद अब उनका आना, और जब मैटर सब जुडिस हो बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो उनको तो अख्तियार ही नहीं है इस पे कोई ऐसा ऑर्डर पास करने का। बिल्कुल, जब इतलात आ रही थी गुज़श्ता रोज़ के मरी जाएंगे नवाज शरीफ, फिर मंगल को अदालत में पेश होंगे, उसके बाद फिर मरी जाएंगे, तो ये सवाल तब भी हमारे जहनों में था कि वो जो सज़ा हो चुकी है जिसमें इन्होंने जेल में जाना था उसका क्या होगा? क्या अदालतें मंगल को जब पेश होंगे तो कहेंगी कि ठीक है आपकी सज़ा मुअत्तल की जाती है, मगर शायद उससे पहले बंदोबस्त हो चुका था। इसका कानूनी तरीकाकार बनता क्या था? अगर एक शख्स कन्विक्टेड है और वो किसी तरीके से बाहर चला जाता है, उसके बाद उसने वापस आना है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? यूजुअल प्रैक्टिस क्या है? पहली बात तो ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं मिल सकती थी उसको। एक कन्विक्ट आदमी ने पहले तो बाहर नहीं जा सकता था, वो भी गलत गए, अच्छा चलें चला गया, वापस आके उसने जेल में जाना था, सीधा सीधा जेल में जा करके जेल के बाद वो अपनी एप्लीकेशन देते फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। वो अपीलें रेस्टोर होती हैं, उनके मुताबिक उनका फैसला होता है। चूंकि वो जमानत भी नहीं ले सकते, इसलिए कि जिसने मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल की हो उसको जमानत वो हकदार नहीं रहा करता, और अदालत कानून के मुताबिक फैसला करती है। लेकिन वो पहले भी नैब का प्रोसिक्यूटर पहले ही आ गया, आकर कहता जी मुझे कोई इत्तला नहीं है, और अदालत का भी कमाल देखें, अदालत ने कहा जी चूंकि ये पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन चूंकि नैब कह रही है इसलिए हम जमानत दे देते हैं। भाई नैब कहते हैं कि सारे मुलजमों को, सारे मुजरमों को आप फ्री कर दो, तो आप कर देंगे, अदालत की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें हमारे निज़ाम इंसाफ को, कानून के निज़ाम को और इदारों को खुद नंगा कर रहे हैं ये हरकतें करके नवाज शरीफ और उनकी टीम। तो मेरा ख्याल है इदारों को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इंसाफ के निज़ाम पे ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए। ये जब इदारों के ऊपर, ये कहिएगा क्या आप इसे चैलेंज करेंगे पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को? एक तो ये आईनी हुकूमत नहीं है, इंटरम सेटअप है, और इंटरम सेटअप इस तरीके से बेधड़क इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को बज़ाहिर, जैसा आप कह रहे हैं कि बेनिफिट देने के लिए। तो क्या आप इसे चैलेंज करेंगे? देखें, एक तो कोर्ट का ऑर्डर, ये जो पंजाब हुकूमत का हुक्म है वो गैर आईनी है। हम तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि उनके गैर आईनी इक़दामात को चैलेंज करें बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि इनको हटाया जाए। लेकिन दूसरी बात, इस ऑर्डर को चैलेंज करने या ना करने का ये तो स्टेट कर सकती है, रियासत कर सकती है। जब रियासी इदारे ही सारे मिले हुए हों, रियासत ही एक गलत उसूल बना के बैठी हुई हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। आज बहरहाल कोर्ट में चुके लगा हुआ है, अब उसके बाद ही हम अपनी लायहमत बनाएंगे। बेहतर, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब माहिर कानून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तर्जुमान भी हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है और इस अमल को गैर कानूनी इक़दाम कहा है और जानिबदारी इससे मुशाबत दी है निगरान पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को। शोएब शाहीन ने और शदीद एतराज़ किया है कि एक कन्विक्टेड शख्स को कैसे सज़ा मुअत्तल कर सकती है निगरान पंजाब हुकूमत।